प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वह भारत का उपराष्ट्रपति है। तो हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के बारे में क्या कुछ प्रावधान किया गया है। तो जैसे अनुच्छेद 52 में मतलब क्या 52 में यह कहा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही अनुच्छेद 63 में मतलब 63 में यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 64 कहता है कि जब भारत का एक उपराष्ट्रपति हो जाएगा तब वह उपराष्ट्रपति करेगा क्या, इसकी बात करता है अनुच्छेद 64। यह कहता है कि उपराष्ट्रपति दो तरह का काम कर सकता है। पहला काम होगा कि जो भारत का उपराष्ट्रपति बन जाएगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति को संविधान में एक्स ऑफिसियो कहा गया है। मतलब क्या है कि जो उपराष्ट्रपति हो गया अनुच्छेद 63 के आधार पर, तो वो अनुच्छेद 64 के आधार पर क्या कर सकता है, तो कहता हुआ स्वतः अपने आप जो है राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। पदेन सभापति कहने का यही मतलब होता है। तो राज्यसभा का सभापति बनने के लिए उपराष्ट्रपति को अलग से न तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, न अलग से कोई और काम करना पड़ेगा। जैसे ही वो भारत का उपराष्ट्रपति बन गया वैसे ही मान लिया जाएगा कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति मतलब स्वतः अपने आप सभापति हो गया। यही वजह है कि बराबर जो है किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि संसद का वह कौन सा पदाधिकारी है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी एक सदन का सर्वोच्च अधिकारी हो जाता है। तो वह हुआ आपको भारत का उपराष्ट्रपति कि राज्यसभा का पदेन सभापति हो गया, मतलब राज्यसभा का सर्वोच्च वो अधिकारी हो गया। दूसरा क्या काम कर सकता है उपराष्ट्रपति होने के बाद, तो कहता है वह कार्यकारी राष्ट्रपति बन सकता है। तो कार्यकारी राष्ट्रपति मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट वो बन सकता है। तो कहता है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट वह जो है बन सकता है। तो उस हालत में क्या होगा, तो कहता है कि जैसे ही उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति हो जाएगा वैसे ही जो है उसके साथ दो शर्त जुड़ जाएगा। क्या दो शर्त जुड़ता है, तो कहता है कि अब वह राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा। मतलब क्या है कि उपराष्ट्रपति है तो राज्यसभा का पदेन सभापति रहेगा, लेकिन जब कार्यकारी राष्ट्रपति हो जाएगा तब जो है वह राज्यसभा का सभापति नहीं रह पाएगा। और दूसरा कंजय शर्त क्या उसके साथ जुड़ जाएगा, वो कहता है कि सभापति का वेतन उसको नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं मिलता है, बल्कि उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है वह राज्यसभा के सभापति के नाम से वेतन मिलता है। इसलिए जब वो राज्यसभा का सभापति नहीं रह जाएगा तब उसे राज्यसभा के सभापति के नाम से वेतन भी नहीं मिलेगा। हम लोग यह जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति है उसका वेतन वर्ष 2018 से 4 लाख रुपया प्रति माह हो गया है। तो वेतन जो है आपको वह 4 लाख हो गया है, 4 लाख प्रति माह हो गया है किसका, उपराष्ट्रपति का वेतन। लेकिन वो वेतन मिलता है किस नाम से, राज्यसभा के सभापति के नाम से। तो जब भी प्रश्न अगर पूछेगा कि उपराष्ट्रपति को किस नाम से वेतन मिलता है, तो राज्यसभा के सभापति के नाम से मिलता है। तो इस तरह से कार्यकारी राष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन सभापति ये दोनों के जैसो पद पर वो अलग अलग कब रह सकता है, उसका जो है सो कंडीशन हम लोगों ने देख लिया। तो ये देखने के बाद हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद
अपने आप में एक रिजर्व पद है, आरक्षित पद है। सामान्य तौर पर जो उपराष्ट्रपति बन जाता है वह जो है राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करता है। लेकिन जब राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के पद पर आकर के काम करता है और उस हालत में उसे कार्यकारी राष्ट्रपति कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद अपने आप में एक आरक्षित पद है। सामान्य तौर पर वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर संजय सभापति का पद छोड़ करके आपको राष्ट्रपति का कार्य करने लगता है और उस समय वह कार्यकारी राष्ट्रपति कहलाता है। तो ये अनुच्छेद 64 की बात खत्म हो गई। अब अनुच्छेद 65 कहता है कि भाई उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति बनेगा कब। यहां तो था कि बन सकता है 64 में। 65 में कहता है कि भाई कार्यकारी राष्ट्रपति बनेगा कब उपराष्ट्रपति। तो इसके लिए कहता है कि कई जैसो सीन हो सकता है, कई कंडीशन ऐसा आ सकता है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है, मतलब कार्यकारी राष्ट्रपति बन सकता है। तो पहला क्या कंडीशन कहता है कि जब राष्ट्रपति की पद रिक्ति हो जाए। मतलब क्या कि राष्ट्रपति का पद जो है किसी कारणवश उसके कार्यकाल के दौरान ही अचानक खंजहसो खाली हो जाए, मतलब रिक्त हो जाए। तो आकस्मिक अवस्था में किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल बचा हुआ है लेकिन उसका पद खाली हो जाता है। अब पद कैसे खाली हो सकता है आप अनुमान लगा सकते हैं। चाहे तो कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या कार्यकाल के दौरान ही वह त्याग पत्र देकर अपने पद से हट जाए, या कार्यकाल के दौरान ही संविधान के अतिक्रमण करने के नाम पर संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके उसे अपने पद से हटा दिया जाए। तो मतलब क्या है कि किसी कारणवश यदि कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस हालत में जो उपराष्ट्रपति रहेगा वो राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू करेगा और वो कार्यकारी राष्ट्रपति कहलाएगा। ये पहला कंडीशन हुआ। और दूसरा कंडीशन होता है कि जब राष्ट्रपति की असमर्थता हो जाए। मतलब क्या है कि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हुआ है लेकिन राष्ट्रपति मान लिया जाए कि बीमार पड़ जाते हैं, या वो छुट्टी पर चले जाते हैं, या और किसी कारणवश राष्ट्रपति के पद पर रहकर काम करने में सक्षम कुछ समय के लिए नहीं हो पाते हैं। तो उस हालत में जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर आकर काम करना नहीं शुरू कर देता है तब तक के लिए भी उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो ये जो है दो कंडीशन होता है जिस कंडीशन के दौरान भारत का उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। अब इसी में एक कंडीशन जुड़ जाता है कि भाई जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू करेगा तब उसके पास क्या पावर होगा और क्या वेतन भत्ता और अन्य सुविधा मिलेगा। तो कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, मतलब कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो उस दौरान उसे राष्ट्रपति का सारा पावर प्राप्त हो जाएगा। मतलब राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां प्राप्त हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। प्लस जितना भी वेतन भत्ता सुविधा मिलता रहा है राष्ट्रपति को वो सारा वेतन भत्ता और अन्य सुविधा भी उपराष्ट्रपति मतलब कार्यकारी राष्ट्रपति को मिलेगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा था कि जब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 में कि राज्यसभा का सभापति नहीं रह पाता है, कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाता है, तो उस कंडीशन में उसे राज्यसभा के सभापति के नाम से वेतन नहीं मिलता। तो सवाल उठता है कि उसको वेतन मिलता किस नाम से है।
तो उसका जवाब अनुच्छेद 65 देता है कि राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति काम करना शुरू करेगा तो राष्ट्रपति का सारा पावर यूज कर सकता है और वेतन भत्ता सुविधा भी उसे राष्ट्रपति का प्राप्त होगा। तो ये अनुच्छेद 65 हमारा कह देता है। अब आता है कि जो है अनुच्छेद 66 क्या कहता है। अनुच्छेद 66 जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है। जैसे यह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है, तो हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का चर्चा है, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का चर्चा है कि भाई पहला इसमें मुद्दा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो जैसे राष्ट्रपति के लिए हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। तो राष्ट्रपति में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन लोग शामिल होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा का जो निर्वाचित सदस्य होता है वो, और हर एक राज्य विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य होता है मतलब एमएलए होता है, वो जो है आपको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है। लेकिन यहाँ पर अंतर थोड़ा है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मतलब निर्वाचित भी और मनोनीत भी, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होते थे। दूसरा यहाँ पर अंतर है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधान सभा मतलब कि जो है सो एमएलए जो है सो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में एमएलए शामिल नहीं है। ये अंतर है। अब है कि निर्वाचक मंडल तो हो गया उपराष्ट्रपति के लिए, लेकिन निर्वाचन का तरीका क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति क्या है। तो निर्वाचन पद्धति जो है राष्ट्रपति की तरह ही है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर गुप्त जैसे पद्धति से होता था, तो वैसे ही जय उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। अब आता है योग्यता कि उपराष्ट्रपति जो निर्वाचित होगा या उम्मीदवार होगा उसके लिए योग्यता क्या है। तो योग्यता कहता है, पहला योग्यता का शर्त है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। यही कंडीशन राष्ट्रपति के लिए भी था। एज मिनिमम कहता है 35 इयर्स, 35 साल न्यूनतम होना चाहिए। यही कंडीशन राष्ट्रपति के लिए भी था। तीसरा कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब क्या कि राज्यसभा का जो एमपी होता है उसकी जो योग्यता होनी चाहिए, वही योग्यता आपको उपराष्ट्रपति का भी होना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रपति से थोड़ा अंतर है। राष्ट्रपति के लिए था कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यहाँ पर है उपराष्ट्रपति के लिए कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। चौथा कंडीशन है योग्यता के लिए कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी सरकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, एमएलए, एमपी, राज्यपाल, मंत्री, ये सारा पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी माना जाता है। तो सरकारी नौकरी में उपराष्ट्रपति को नहीं होना चाहिए। ये जो है आपको अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उसका निर्वाचन पद्धति और योग्यता का चर्चा आ जाता है। अब है कि जो है जो उपराष्ट्रपति, ये संविधान से अलग हट करके संसद ने ये व्यवस्था किया है। जैसे राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था किया गया है
कि राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होगा उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होना चाहिए। और उसी तरह से जो है आपको उपराष्ट्रपति के लिए भी संसद ने व्यवस्था किया है कि उपराष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होगा उसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 जो है समर्थक होना चाहिए। उसके अलावा 15,000 जमानत राशि होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक, 50 समर्थक प्लस 15,000 जमानत राशि। उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक, 20 समर्थक और 15,000 जमानत राशि ये होनी चाहिए। ये जो है आता है। अब आता है कि जो उपराष्ट्रपति हो गया, निर्वाचित हो गया, तो उसके बारे में अनुच्छेद 67 कहता है कि भाई उसका कार्यकाल क्या होगा। संविधान में कार्यकाल को पदावधि लिखा गया है, तो कार्यकाल दे या पदावधि दे या आप मतलब एक ही समझेंगे। तो जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो गया उसका कार्यकाल क्या होगा, मतलब कितने साल के लिए वो उपराष्ट्रपति के पद पर रहेगा। तो पहला कंडीशन कहता है भाई 5 साल तक वो अपने पद पर रहेगा, मतलब जैसे राष्ट्रपति भी 5 साल अपने पद पर रहता है वैसे उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर 5 साल रहेगा। दूसरा है कहता है कि अगर कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे करके अपने पद से हटना चाहेगा तो किसको त्याग पत्र देगा। तो कहता है उपराष्ट्रपति वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देगा पी मतलब प्रेसिडेंट को। तो उपराष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे करके कार्यकाल के दौरान अपने पद से हट सकता है। तीसरा इसमें कंडीशन है कि अगर वो अपने पद से नहीं हटेगा और जो है 5 साल उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है तो बीच में अगर आवश्यकता पड़ जाए सो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का तो क्या हटाया जा सकता है और हटाया जाएगा तो कैसे हटाया जाएगा उसका तरीका का उल्लेख है। तो कहता है कि कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। याद रखिएगा किस आधार पर उपराष्ट्रपति को, किस आरोप में उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है इसका संविधान में कोई चर्चा नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है अनुच्छेद 61 में और अनुच्छेद 56 में। 2 जगह चर्चा है महाभियोग शब्द का कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन अतिक्रमण के आरोप में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को किस आरोप में हटाया जाएगा इसका कोई चर्चा नहीं। संविधान के उल्लंघन के आरोप में या भ्रष्टाचार के आरोप में या असमर्थता के आरोप में या किस आरोप में इसका कोई चर्चा नहीं है। तो कहता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो कौन हटाने का पहल करेगा, तो कहता है कि राज्यसभा का जो टोटल मेंबर होगा, मतलब राज्यसभा के जो समस्त सदस्य होंगे उसका बहुमत अगर संकल्प प्रस्ताव पारित कर दे तो और उसकी सहमति लोकसभा दे दे तब जो है उपराष्ट्रपति को अपने पद से हट जाना होगा। लेकिन कहता है कि राज्यसभा जो ये संकल्प प्रस्ताव लाएगा, रिजोल्यूशन प्रपोजल लाएगा, वह जो है सो 14 दिन पहले लिखित सूचना के रूप में देना होगा। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को हटाने के तरीके में अंतर है। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को किस आरोप में हटाया जाएगा इसका संविधान में कोई चर्चा नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद का कोई भी सदन पहले पहल कर सकता है, लेकिन चाहे लोकसभा पहल करना शुरू कर दे या राज्यसभा पहल करना शुरू कर दे, लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में पहल करेगा तो केवल एकमात्र सदन और वो है राज्यसभा। राज्यसभा अपने जैसो कुल सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा और तब ये प्रस्ताव जाएगा लोकसभा। लोकसभा भी अगर बहुमत से सहमति दे देता है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हट जाना होगा।
लेकिन राष्ट्रपति में हम लोगों ने क्या देखा था, दोनों सदनों में से कोई भी सदन पहले पहल करेगा और जो है वो 2/3 बहुमत से पारित करेगा, तब दूसरा सदन उसका अन्वेषण करेगा, जांच करेगा, दूसरा सदन भी अगर 2/3 बहुमत से पारित करेगा तब राष्ट्रपति हटेगा। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। एक ये है कि जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने का सूचना 14 दिन पहले देना होगा, तो इसके लिए भी है कि संकल्प प्रस्ताव लाने की सूचना 14 दिन पहले देना होगा। तो याद रखिएगा, महाभियोग शब्द का चर्चा हटाने के लिए संविधान में 2 जगह अनुच्छेद 56 और 61 में हुआ है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का आपको कहीं पर चर्चा नहीं है। किस शब्द का चर्चा है, तो संकल्प का चर्चा है, संकल्प प्रस्ताव का चर्चा है, रेजोल्यूशन का चर्चा है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जय न्यायाधीश को भी हटाने के लिए महाभियोग शब्द का चर्चा नहीं है, लेकिन जो साधारण गाइड वगैरह है, पुस्तक वगैरह है, या जो आम लोग जो उतने जो है सो संविधान को गंभीरता से नहीं जानते हैं, वो उपराष्ट्रपति के लिए भी महाभियोग शब्द का उल्लेख करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए भी महाभियोग शब्द का उल्लेख करते हैं, यहाँ तक कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए भी महाभियोग शब्द का उल्लेख करते हैं, जो कि जो है सो गैर संवैधानिक बात है, गलत बात है। महाभियोग शब्द का उल्लेख केवल और केवल हटाने के लिए राष्ट्रपति के लिए, और मात्र संविधान में 2 जगह उसका चर्चा, अनुच्छेद 56 में और अनुच्छेद 61 में। उसके बाद आता है कि अब है कि कहता है कि अगर जो नेचुरल कार्यकाल है, स्वाभाविक कार्यकाल है उपराष्ट्रपति का 5 साल, तो अगर 5 साल पूरा हो जाता है तब क्या होगा, क्या उपराष्ट्रपति को अपने पद से हट जाना होगा? तो चौथा मुद्दा इसमें कहता है कि यदि नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर के अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लिया, तो उस कंडीशन में कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नया उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर के अपना पदभार ग्रहण न कर ले। मतलब 5 साल से ज्यादा रह सकता है उपराष्ट्रपति अपने पद पर, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि कंडीशन क्या है कि जब नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के अपना पद जब तक ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो रहेगा 5 साल के आगे भी अपने पद पर। उसके बाद आता है आपको अनुच्छेद 68 कि भाई उपराष्ट्रपति का पद खाली कब हो सकता है, पद रिक्ति कैसे हो सकता है। तो पहला कंडीशन कहता है अनुच्छेद 68 कि उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए, मतलब 5 साल जो स्वाभाविक कार्यकाल है वो अगर समाप्त होता है तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। और जो है जब खाली हो जाए 5 साल का उसका कार्यकाल अपना पूरा होगा, तो इसी अनुच्छेद 68 में कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करा लेना होगा। मतलब कार्यकाल जिस दिन पूरा होने वाला होगा उपराष्ट्रपति का, उस दिन से पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लेना होगा, यह अनुच्छेद 68 कहता है। उसके बाद कहता है आकस्मिक रिक्ति हो जाए, दूसरा कंडीशन है कि किस हालत में उसका पद खाली होगा। तो आकस्मिक मतलब कि अचानक कार्यकाल के दौरान ही उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए तो तब क्या होगा। तो अचानक पद खाली होने का क्या मतलब कि मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति की जो कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाए, या वो त्याग पत्र देकर हट जाए, या उसे संसद ने अपने पद से हटा दिया, तब हुआ आकस्मिक रिक्ति, अचानक खाली हो जाना। तो उस हालत में कहता है कि क्या होगा, तो कहता यथाशीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लेना होगा, और जो नया उपराष्ट्रपति से इस तरह से बनेगा उसका भी कार्यकाल 5 साल होगा। तो ये जो है अनुच्छेद 68 का आता है। अब आता है अनुच्छेद 69। यह क्या कहता है? अनुच्छेद 69 कहता है उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में कि तो कहता है शपथ के बारे में कि उपराष्ट्रपति जो शपथ लेगा
वह राष्ट्रपति के समक्ष सामने लेगा या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। दूसरा इसमें बात है कि उपराष्ट्रपति जो शपथ लेगा वह किस नाम से शपथ लेगा। जो है तो कहता है कि उपराष्ट्रपति जो शपथ लेगा वह संविधान के प्रति आपको सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के नाम से शपथ लेगा, जबकि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो क्या किस नाम से शपथ लेता है। तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वह संविधान के जो है परिरक्षण, मतलब क्या जो है प्रिजर्व, दूसरा संरक्षण मतलब क्या प्रोटेक्ट, और तीसरा प्रतिरक्षा मतलब डिफेंड के नाम से शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति संविधान की जैसो हिफाजत करने के नाम पर शपथ लेता है, संक्षेप में ऐसा समझिए, जबकि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के नाम से शपथ लेता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति जैसो किसके नाम से शपथ लेता है, किस नाम से शपथ लेता है, तो संविधान की हिफाजत के नाम पर शपथ लेता है। मतलब क्या परिरक्षण, संरक्षण और जो है आपको प्रतिरक्षण के नाम से। अब आता है अनुच्छेद 71। 70 जो है अनुच्छेद 70 जो है वह राष्ट्रपति से संबंधित है, इसलिए मैंने यहाँ पर अनुच्छेद 70 का चर्चा नहीं किया। अनुच्छेद 71 आइए, ये कहता है वाइस प्रेसिडेंट वीपी या पी मतलब प्रेसिडेंट कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन पर यदि विवाद हो जाए तब क्या होगा, यह अनुच्छेद का पहला मुद्दा कहता है। तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ और उस पर विवाद हो गया, सही है गलत है या चुनाव, तो कहता है उस कंडीशन में क्या होगा। तो हमारा संविधान का अनुच्छेद 71 कहता है कि इसका निर्णय अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय कर देगा वही मान्य होगा। उसके बाद दूसरा मुद्दा है अनुच्छेद 71 का कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब यहाँ था सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा, जो निर्णय करेगा वो मान्य होगा। अब दूसरा मुद्दा इसमें कहता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव रद्द कर दिया, शून्य घोषित कर दिया, तब क्या होगा। तो उस हालत में कहता है कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति ने चुनाव रद्द होने की घोषणा से पहले अपने पद पर रहते हुए जो काम किया वह वैध माना जाएगा, सही माना जाएगा। उसी तरह से यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव रद्द घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो रद्द घोषित होने के डेट से पहले उपराष्ट्रपति जो अपने पद पर रह करके काम किया वो भी जो है सही माना जाएगा, वैध माना जाएगा। तो ये दूसरा मुद्दा। तीसरा कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि कोई नियम कायदा बनाना होगा तो कौन करेगा। तो राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन से जुड़ा हुआ कुछ टर्म कंडीशन, कुछ शर्त जोड़ना होगा या नियम कायदा बनाना होगा, तो वो नियम कायदा कौन बनाएगा। तो कहता है संसद बनाएगा। मान लीजिए, यहाँ पे इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि संसद यह तय कर दे कि भाई फैमिली प्लानिंग जो व्यक्ति किया होगा वही जो है कराया होगा वही व्यक्ति राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है। तो ये तय कौन कर दिया, संसद ने तय कर दिया। तो यह भी एक जो है सो नियम मान लिया जाएगा। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो नियम कायदा है उसको तय करने का अधिकार किसको होगा, तो संसद को। जैसे कि हमने बताया कि यदि संसद चाहे कि एक और शर्त जोड़ दिया जाए राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए कि भाई जो फैमिली प्लानिंग कराया होगा, जो 2 बच्चे का ही बाप माँ होगा वही उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बन सकता है, तो ये तय कौन करेगा, संसद करेगा, वो नियम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट और जो है पॉइंट कहता है
कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कुछ स्थान अगर खाली होगा तब क्या होगा। तो अनुच्छेद 71 कहता है कि इसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, मतलब इस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के या संसद के निर्वाचित सदस्य और हर एक राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसी ढंग से उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य जो है सो भाग लेते हैं, शामिल होते हैं। मान लीजिए कि यदि किसी राज्य कोई राज्य विधानसभा भंग होगा या जो है सो लोकसभा में कुछ एमपी का पद खाली होगा, सीट खाली होगा, तो क्या उस हालत में राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है? तो हमारा संविधान कहता हाँ हो सकता है, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। प्रश्नगत नहीं होने का मतलब इस पर कोई विवाद या सवाल नहीं उठाया जा सकता है। और इस तरह का एक मुद्दा आया था 1974 में, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो उस समय गुजरात विधानसभा भंग था। तो सवाल उठाया गया कि भाई जब गुजरात विधानसभा भंग है तो इसका मतलब है कि निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान खाली है, तो इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो इसके चलते भारत के जो उस समय राष्ट्रपति तत्कालीन थे, उन्होंने अनुच्छेद 143 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा कि भाई आप मार्गदर्शन कीजिए, बताइए कि क्या हो सकता है राष्ट्रपति का चुनाव इस कंडीशन में या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया हाँ हो सकता है, इसमें कोई विवाद का स्थान नहीं है। तो इस तरह से हमारा पूरा उपराष्ट्रपति का संवैधानिक व्यवस्था समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ अन्य जो प्रमुख तथ्य हैं, वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से अब आपका ये टॉपिक अभी समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।